हाय दोस्तों, ब्रोस, कैसे हो आप। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था मिस्टर सोनू शर्मा जी का। सोनू शर्मा जी कौन है ये आपको अच्छी तरह पता होगा। मिस्टर सोनू शर्मा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा नाम, और वो सेमिनार्स मोटिवेशनल स्पीकर है। अलग अलग इंडिया में अलग अलग जगहों पर अपने सेमिनार्स आयोजित करते हैं और बहुत सक्सेसफुल आदमी हैं। उनके बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत उनका परिवार बहुत मध्यम वर्ग से था। उनके पिताजी के ऊपर जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, वो बताते हैं कि 3 लाख रुपए का कर्ज था। जब वो अपने पिताजी के पास गए और पिताजी को बोले, पिताजी आज हम ग्रेजुएट हुए हैं, आप हमें क्या गिफ्ट देंगे। तो वो बोले, अंदर गए और बाहर अंदर से एक चेक लाए और उनको बताया, बेटे मेरे तरफ से तुमको गिफ्ट है ये। तो वो सोनू शर्मा जी बोले, ये क्या है पिताजी। तो वो देखे वो 3 लाख रुपए का उस पर लोन का अमाउंट था। वो बोले, बैंक को 3 लाख रुपए देना है हमको और यही तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो सोनू शर्मा जी उन्हें अपने पिताजी का लोन चुकाया, अपने जीवन में आगे बढ़े, जीवन में बहुत सफलता हासिल की। उन्होंने खुद बड़ा मकान बनाया। वो आज हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं और उनको प्रेरित करते हैं जीवन में कुछ बढ़ने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है। पहले उन्होंने नेस्विज में काम किया, इसके बाद अब वो वेस्टीज में है और वेस्टीज में उनकी टीम सोनू शर्मा के नाम से बहुत बड़ी टीम है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने एक वीडियो के अंदर अपना जो मैसेज दिया जीवन में आगे बढ़ने के लिए और जो भी पाना है उसको कैसे पाएं, वो मैसेज मैं आपको रिव्यू करके बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पर और दूसरों को भी इसका फ़ायदा उठाने दीजिए। तो अपने वीडियो की शुरुआत में मिस्टर सोनू शर्मा जी कहते हैं कि मैं अपने शुरुआती सालों में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। मेरे पास सेकेंड हैंड स्कूटर था। सेकेंड हैंड स्कूटर में मैं लोगों को प्लान दिखाने जाया करता था। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली में रहता था। तो मैंने एक दिन उसको बोला कि यार तेरे चाचा जी न्यूजीलैंड में रहते हैं, क्या मैं उनसे कुछ कोचिंग, कुछ गाइडेंस, कुछ एडवाइस लेने आ सकता हूँ। तो वो उनका दोस्त बोला, अच्छा ठीक है, कब आ सकता है। तो मैं सोनू शर्मा जी बोला, अच्छा तू बता दे कब आ जाऊँ। तो फिर वो उनका दोस्त बोला, आज शाम को चाचा जी की फ़्लाइट है, तू ऐसा कर अभी आ जा शाम को। तो सोनू शर्मा जी स्कूटर लेके वहाँ पे NFC न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में गए। वहाँ पर सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर उनकी चाचा जी के साथ बात हुई। उन्होंने कहा, चाचा जी मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, स्ट्रगल बहुत कर रहा हूँ, लेकिन जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। क्या मतलब कि जीवन में काम बहुत कर रहा हूँ, स्ट्रगल भी कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, हर चीज़ में अपना मतलब काम लगा रहा हूँ, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। तो उनके चाचा जी ने कहा, अच्छा तू ऐसे बता, तू मुझे एक बार अपनी लिस्ट ऑफ गोल्स बता। तो सोनू शर्मा जी चौंक गए सुनकर। उन्हें नहीं पता था लिस्ट ऑफ गोल्स क्या होता है। ना कभी वो बताते हैं कि स्कूल कॉलेज में ऐसे सिखाया जाता नहीं है, कोई कॉलेज की डिग्री की गोल सेटिंग की होती नहीं है। लिस्ट ऑफ गोल्स क्या होता है मुझे नहीं पता। तो चाचा जी ने कहा, अच्छा तू जीवन में क्या पाना चाहता है। तो सोनू शर्मा जी ने कहा, जी मैं बहुत पैसे कमाना चाहता हूँ। कितने कमाना चाहता है। वो बोले, बहुत कमाना चाहता हूँ। अच्छा तो तेरे पास लिस्ट ऑफ गोल्स है क्या। तो वो सोनू शर्मा जी बोले, नहीं मेरे पास नहीं है। तो उनके चाचा जी बोले, घर पर हो गया। मेरे बोला, सोनू शर्मा जी ने बोला, नहीं है, घर पर भी नहीं है। तो सोनू शर्मा जी बोले, वो उनके चाचा जी बोले, अच्छा ऐसा एक काम कर, स्टेशन पर जा, वहाँ पर तू क्या कर, टिकट मांग। वो पूछेगा कहाँ की, तो उसको बोल देना कहीं की भी दे दो। वो तुझे कहीं की नहीं देगा, तू पहुँचेगा भी कहीं नहीं। वो बोले, जब तू 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए तुझे ये पता होता है कि तुझे कहाँ पर जाना है, तो अपने जीवन में तुझे क्या चाहिए। तू ऐसे बोल रहा है बहुत पैसा चाहिए, नहीं, पहले तुझे पता होना चाहिए कि तुझे क्या चाहिए और उस जो तुझे पता है उसको लिख, उसका अपना गोल बना और उस गोल को स्पेसिफाई कर। तो सोनू शर्मा जी बोला, चाचा जी अगर मैं जो आप बता रहे हैं लिस्ट ऑफ गोल्स बनाऊं तो क्या मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो उन्होंने कहा, और सोनू शर्मा जी इस बात पर गौर देते हैं और वो उन्होंने कहा कि जो उस समय उन चाचा जी ने कहा वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने इंग्लिश में बोला, अगर तू लिस्ट ऑफ गोल्स बनाएगा तेरी ज़िंदगी ड्रास्टिकली बदल जाएगी। क्या बोला, ड्रास्टिकली। अच्छा तो उस ज़माने में सेंट्रो आती थी, हिंदी सेंट्रो। तो सोनू शर्मा जी ने सोचा, अच्छा सेंट्रो चाहिए, सेंट्रो का पोस्टर। तो वो ठीक है, उनके चाचा जी ने कहा, तुझे जो चाहिए वो तेरी आंखों के सामने 24 घंटे होना चाहिए। तो सोनू शर्मा जी ने सोचा, अच्छा बात समझ में आई, तो सेंट्रो चाहिए तो सेंट्रो का पोस्टर लाऊं और उसको दीवार पर चिपका।
उनके चाचा जी ने उन्हें एक किताब रेफर की जिसका नाम था द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। उस किताब में लिखा था कि आपको जीवन में जो चाहिए वो आप अपनी दीवार पर चिपकाएं और 24 घंटे वो चीज़ आपके सामने रहनी चाहिए। तो सोनू शर्मा जी को हिंडे सेंट्रो बहुत पसंद थी, क्योंकि उनके पास सेकेंड हैंड स्कूटर था उस ज़माने में, तो उनको गाड़ी चाहिए थी। वो भी चाहते थे कि कभी मैं भी 4 व्हीलर लाऊं, क्योंकि गर्मी में धूप बहुत पड़ती थी और बरसात में लोग गाड़ी से कीचड़ उड़ा के चले जाते थे। सोनू शर्मा जी को बहुत गुस्सा आता था, वो उनको पीछे से गालियाँ काटते थे, साले वो क्या कहते हैं, अमीर बाप की औलाद बिगड़ी हुई, ऐसी इस टाइप्स की उनको गालियाँ काटते थे। वो चाहते थे कि मैं भी हुंडई सेंट्रो लूँ। तो उन्होंने क्या किया, बाजार गए, बाजार से पोस्टर लाया और उसको अपनी दीवार पर चिपकाने के लिए। तो उनके चाचा जी ने बोला पोस्टर लाने से कुछ नहीं होगा बेटा, उसको स्पेसिफिक बना। सोनू शर्मा जी बोले स्पेसिफिक कैसे? तो उन्होंने कहा जब 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए तुझे स्पेसिफिक होना पड़ता है, तू वहाँ पर जाता है स्टेशन पे, वो तुझे पूछता है कहाँ जाना है, तू बोला अमृतसर जाना है, तो पूछेगा कब जाना है, कब की ट्रेन होगी, कौन सी क्लास से जाएगा, फर्स्ट क्लास से, सेकंड क्लास से, जनरल डिब्बों से जाएगा, बस से जाएगा, कार से जाएगा, बाइक से जाएगा, किस से जाएगा। जब उसके लिए सब स्पेसिफिक होना पड़ता है 500 किलोमीटर की जर्नी के लिए, तो तुझे कार चाहिए तो उसके लिए स्पेसिफिक हो, तू अपनी डेट डाल उस पर पोस्टर के ऊपर, तू कब तक वो चीज़ हासिल करना चाहता है। तो सोनू शर्मा जी ने उस पर डेट डाली और सोनू शर्मा जी ने उसको अपनी दीवार पर चिपका रहे थे, और वो इलेक्ट्रिसिटी वाली काले टेप आती थी, उससे उसको चारों कोनों पर चिपका रहे थे। तब भी उनके पिताजी उनके सामने हैं, वो उनको देख रहे हैं कि सोनू शर्मा क्या कर रहा है। वो अब सोनू शर्मा जी कहते हैं कि जब भी कोई ऐसा काम करते हैं मध्यम वर्ग के लोग, तो पहला विरोध शुरू होता है अपने परिवार से। तो उनको पिताजी बोलते हैं ये क्या कर रहा है? तो सोनू शर्मा जी कहते हैं इसको चिपकाने से ही आएगी। तो पिताजी बोलते हैं अच्छा जहाज की लगाओ, मतलब अगर चिपकाने से आएगी तो जहाज की लगाओ। तो सोनू शर्मा जी सोच में पड़ जाते हैं, अच्छा यार कह तो सही रहे हैं, पर चिपकाने से कि अब पूंजी तो मिल ही गई है, तो गाड़ी की क्यों जहाज की लगा लेते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, वो उसको वापस किताब में जाते हैं, पढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसका जवाब भी इस किताब में लिखा है। किताब में लिखा है कर्म कर्म से आगे बढ़े। वो सोचते हैं यहाँ तो स्कूटर में तेल डालने के पैसे नहीं है, साला जहाज कहाँ से आएगा। तो उसमें लिखा था कर्म कर्म से आगे बढ़े। तो सोनू शर्मा जी ने कहा ठीक है हम सही रास्ते पर है, कर्म ठीक, सेंचुरो ठीक है, सेंचुरो ठीक है। इसके बाद उन्होंने सेंचुरो की तस्वीर लगाई और उन्होंने कहा कि जब भी आप कोई गोल बनाओ उसको पब्लिसाइज कर दो। जापान ने गोल बनाया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर 1 बनेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि नंबर 1 बनेंगे, उन्होंने कहा 10 साल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 बनेंगे, स्टील इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 बनेंगे। कब तक? अगले 10 साल तक। उस पर डेट डालो, डेट पंच करो। और एक और बात, जब भी उस किताब में लिखा था अपने गोल बनाओ, उनको उस पर डेट डालो और उसको पब्लिसाइज कर दो, मतलब सबको बता दो, अपने आस पास वालों, परिवार वालों, पड़ोसियों, अपने साथ काम करने वालों को कि मैं ये चीज़ इतने समय में लेने वाला हूँ। ओके, इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि वो तुम्हारे फ्री के अलार्म क्लॉक बन जाते हैं। कैसे? जब भी वो चीज़ तुम उस पर ध्यान नहीं देते, तो आप उस चीज़ को भले ही भूल जाए कि आपने ये डिसीजन लिया है, आपको ये चीज़ चाहिए, लेकिन वो लोग जिन्होंने आपको बताया है वो इसके नहीं भूलेंगे। वो आपको बताएंगे अच्छा भाई कब ले रहा है गाड़ी, अच्छा वो टाइम हो गया तेरा, कुछ लिया, अच्छा वो आपके बिना सैलरी के एम्प्लॉय हैं, वो आपको बताते रहेंगे। आप रास्ते से जाओगे, वो बोलेंगे और भाई कैसा है, कब बन रहा है करोड़पति, कब लेगा गाड़ी। तो इससे क्या है, वो आपको भूलने नहीं देंगे। और सोनू शर्मा जी कहते हैं इसको पब्लिसाइज कर दो। जापान ने गोल बनाया अगले 10 साल के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 बनेंगे, तो उसको पूरी दुनिया को बता दिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर नंबर 1 बनने वाले हैं अगले 10 साल के अंदर, जिसको रोकना हो वो रोक लो। ये अपने वो उसको पब्लिसाइज कर दिया। पब्लिसाइज करने सोनू शर्मा जी कहते हैं कि मैं तय समय के अंदर मैंने हिंडे सेंट्रो गाड़ी ली। मैं गाड़ी लेके घर पर आया, इसके बाद मैंने अगला पोस्टर लगाया, उसके बाद मैंने ली होंडा सिविक। वो होंडा सिविक ने वो दूसरी गाड़ी ली, उन्होंने उसकी तस्वीर लगाई, उसका पोस्टर लगाया, फिर तीसरी लाए। और उन्हें याद है उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार
जो उन्होंने हिंदी सेंचुरी लिया, दो वो सेकेंड हैंड गाड़ी थी लेकिन उन्होंने तय टाइम के अंदर ले ली थी। इसके बाद उन्होंने 2 गाड़ियाँ ली। इसके बाद उन्होंने होंडा सिविक ली 2008 के अंदर, जो उन्हें पहली कैश डाउन गाड़ी खरीदी नई। और वो जब गाड़ी लेकर घर आए होंडा सिविक और उसकी चाबी, तो पिताजी ने बोला और भाई अच्छा, वो बोले चाबी, वो बोला चाबी अभी रहने थे, तो बता पोस्टर कौन सा है, तू बता पोस्टर कौन सा चिपकाया रे तूने अब। तो सोनू शर्मा जी कहते हैं कि पिताजी अब लेंगे हम मर्सिडीज। पिताजी बोले ये क्या होता है, वो बोले मर्सिडीज पिताजी 70 लाख रुपए की गाड़ी आती है इसमें, और गाड़ियों में वो 3 होते हैं, एक्सीलेटर ब्रेक क्लच, इसमें सिर्फ 2 होते हैं, 2 पैर 2 वो, बैलेंस बराबर बैठेगा अपना। सोनू शर्मा जी वो उसके पिताजी बोलते हैं अच्छा 70 लाख रुपए की ले लेगा तू। सोनू शर्मा जी कहते हैं देखो पिताजी अब तक तो ये बराबर काम कर रहा है, ये बराबर काम कर रहा है, ले लेंगे। तो सोनू शर्मा जी 2012 के अंदर मर्सिडीज़ बेंज सी क्लास लेकर आए। और जब वो अपने मोहल्ले के अंदर आए तो मोहल्ले के अंदर जो लड़के थे, जो बच्चे होते हैं, वो उस गाड़ी के अंदर ऐसे झांक रहे थे, उसके अंदर देख रहे थे उसके शीशे के ऊपर से इसमें क्या क्या लगा है। उनकी एकदम उनकी नाड़ लंबी हो रही थी उसको देखने के लिए। अब सोनू शर्मा जी गाड़ी बाहर करके अंदर घुसे, घर के अंदर। पिताजी बोले और सोनू शर्मा जी ठीक है पिताजी। सोनू शर्मा जी बोले गाड़ी, तो गाड़ी छोड़, वो देख लिया हमने तेरा, तो बता पोस्टर कौन सा लाया रे तू। सोनू शर्मा जी बोलते हैं कि इसके बाद मैंने पिताजी को गाड़ी में बैठाया, उन्हें आज भी वो दिन याद है। पिताजी वो उसके बाद बोले पिताजी अब इससे बड़ी गाड़ी लेंगे, लेकिन उससे पहले मकान चेंज करेंगे, अब बड़े मकान में शिफ्ट होंगे। तो पिताजी बोले कैसे कैसा होगा वो कहानी। तो उन्होंने कहा पिताजी ऐसे 7-8 हज़ार स्क्वायर फुट में मकान होगा, वो उसका ये एक्सटीरियर ऐसा होगा, इंटीरियर ऐसा होगा, ऐसा फसाड होगा, ऐसे माताजी खाना बना रही होगी, आप बैठे होगी, मैं बाहर गाड़ी पार्क कर रहूँगा, मेरा ऐसा बाथरूम होगा बहुत इतना बड़ा होगा, आपका इतना बड़ा होगा। और ऐसे मैं उनको बता रहा, मतलब पेंटर से उन्होंने हूबहू तस्वीर उसके आर्किटेक्चर से बनवा के लाए और उसको अपनी दीवार पर चिपकाया। तो पिताजी बोले यार तू बता रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है हम तो पहुँच ही गए। तो सोनू शर्मा जी बोला पिताजी यही तो हमारी जादूगरी है, बनाने से पहले, होने से पहले हम उसको विजुअलाइज करते हैं, और विजुअलाइज करते हैं वो उसका फर्स्ट स्टेप होता है और उसी से वो होता है। लोगों की प्रॉब्लम है वो साला विजुअलाइज ही नहीं करते। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वो साला विजुअलाइज नहीं करते। अरे सोचने के कौन से पैसे ले रहे, सोचने के कौन से पैसे लग रहे हैं, सोच लो भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई तुम सोचे कि मैं इतनी ये मर्सिडीज गाड़ी लूँगा और तुम्हारे फ़ोन में मैसेज है योर बैंक अकाउंट है डेबिटेड 10,000 रुपीज। कैसा हुआ है कभी? अच्छा ऐसा हुआ है? नहीं ना। कैसा हो सकता है? नहीं। तो सोच लो, सोचने में क्या बिगड़ रहा है। एटलीस्ट हर चीज़ की शुरुआत सोचने से होती है, हर चीज़ की शुरुआत सोचने से होती है। तो 2015 के अंदर वो अपने परिवार के साथ उस मकान में बाकायदा मुहूर्त के साथ शिफ्ट हुए। पिताजी ने पूछा अब इसके बाद पोस्टर कौन सा लगाया रे तूने दीवार पर? तो सोनू शर्मा जी ने कहा पिताजी अब मर्सिडीज बेंज ई क्लास। बोले इसमें क्या है, वो 80 लाख रुपए की गाड़ी आती है, और इसमें जो ई क्लास में नहीं होता वो जो सी क्लास में नहीं होता वो ई क्लास के अंदर होता है। तो सोनू शर्मा जी ने ली ई क्लास और 2012 के अंदर ई क्लास ली। के बाद पिताजी ने पूछा अब कौन से लेगा, अब पोस्टर कौन सा लगाया है? तो सोनू शर्मा जी ने कहा अब लेंगे एस क्लास। पिताजी बोले एस क्लास मध्यम मिडिल क्लास, तो एस क्लास की सोच रहा है। सोनू शर्मा जी ने बोला पिताजी देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ काम तो कर रहा है यार बराबर, बहुत बढ़िया जुगाड़ है। कौन सी किताब है? सोनू शर्मा जी कहते हैं पिताजी 200 रुपये की किताब थी मात्र, जिंदगी बदल दी इसने हमारी, जिंदगी बदल दी इसने हमारी। सोनू 200 रुपये की किताब थी मात्र। तो पिताजी बोलते हैं तू पक्का ले लेगा, तू पक्का ले लेगा। तो सोनू शर्मा जी कहते हैं कि मुझे क्या है अपने गोल बनाए, मैंने गोल बना को उनको हमेशा आंखों के सामने रखा। और सोनू शर्मा जी एक बात कहते हैं, आप भी ध्यान से सुन लो, आप भी ध्यान से सुन लो, सिर्फ पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होगा भाई,
उसके बाद मेहनत भी करनी पड़ेगी। खाली तुम ऐसा सोचो कि अच्छा सोनू शर्मा जी पोस्टर लगा दिया, अब रहने दो, आप अब ट्रेनिंग व्रेनिंग करो बंद, हमें पता चल गया है, अच्छा और पोस्टर के सामने बैठ जाओ, अच्छा आएगी आएगी, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप क्या है, सोचने के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, आप जब सोचोगे तभी ही होगा। सोचना उस चीज़ का पहला बीज की तरह है, जैसे आप बीज जमीन में डालते हो तो वो उसका पहला बीज की तरह होता है। और वेस्टेज की अच्छी बात यहाँ है क्या है कि यहाँ पर 19-20 साल के लड़के आकर ये सोचते हैं अच्छा वो ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूँ। वो उनकी शुरुआत है, ये शुरुआत है करना है। इसके बाद आपको जो भी हासिल करना है उसकी लिस्ट एक आपके पास होनी चाहिए। आप टारगेट बनाओ कि अगले मुझे महीने में 3 महीने में ये लेना है वेस्टेज से, और उस टारगेट को पब्लिसाइज करो, सबको बताओ कि मुझे ये लूँगा मैं। और जब भी आप कोई चीज़ हासिल करो अपनी लिस्ट पर टिक करो। मज़े की बात यह है कि जब आप वो पहले टिक करोगे ना, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा कि आप दुनिया हिला सकते हो, और वो कॉन्फिडेंस ही आपको ये बताएगा कि ये कर लिया तो अगला भी कर लूँगा, अगर ये हो सकता है तो अगला भी हो सकता है। जो भी चीज़ आपको चाहिए एक मस्त सा आईफोन लेना हो, आपको चाहे अच्छी सी घड़ी लेने हो, अपने चश्मा लेना हो, ये कोई आपको बाइक लेने, जो भी आपको चाहिए आप उसका गोल बनाओ और उसको लिस्ट में डालो, और जब उसको पब्लिसाइज करो, और जब उसको आपको पूरा करो तो उसके बाद टिक लगाओ। ये टिक ही आपको कॉन्फिडेंस देगी। अगर आपको चाहिए आप 1200 का पेन ले तो 1200 का पेन को ऊपर टिक लगाओ जब आप उसे लो, और उसके बाद आप नीचे के आप लिस्ट के अंदर जितने भी आप उसको पूरा करने का आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस कहेगा साला ये कर लिया तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। दोस्तों सोनू शर्मा जी के पास उनके महीने के गोल है, उन्हें पता है कि अगले महीने उन्हें क्या करना है, इसके बाद अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने में उन्हें क्या करना है, उन्हें इस साल क्या करना है, अगले 2 साल में क्या करना है, अगले 5 साल में क्या करना है। उनके पास उसकी लिस्ट है, ये लिस्ट उन्हें चला रही है, ये लिस्ट उन्हें बता रही है कि आज ये करना है, ये लिस्ट उन्हें बता दी है कि कल वहाँ पर जाना है, कल वहाँ पर सेशन करना है, 1000 लोगों को बुलाना है, उनके साथ डिस्कशन करना है, फिर पटना जाना है, फिर बिहार जाना है, फिर उसके बाद उड़ीसा, फिर उसके बाद देहरादून, फिर उसके बाद जयपुर जाना है, फिर अगले महीने 5 सेशन करना है, फिर अगले महीने उसके बाद 5 सेशन करना है। आज 5 घंटे सेमिनार करना है, इसके अगले दिन 5 घंटे सेमिनार करना है। जब उन्हें ये लिस्ट चला सकती है, वो कहते हैं तो आपको तो लिस्ट उड़ा सकते हैं, तो मेक योर लिस्ट ऑफ गोल्स। वो कहते हैं सिर्फ आप सुनने और सुन को छोड़ दिया उससे काम नहीं होगा, आपको आज ही जाइए आप घर पर और अपना लिस्ट ऑफ गोल्स बनाइए, उसको दीवार पर चिपकाइए, जो चाहिए उसको पब्लिसाइज करिए। ओके, थैंक यू।